श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं काणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम 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 जय श्री राम। मनु और शत्रुपा, यह एक ऐसी दंपत्ति है जिन्होंने तपस्या की और कहा यह गया कि यह प्रथम मानवीय सृष्टि के दोनों सदस्य हैं। ब्रह्मा जी से ही ये प्रकट हुए हैं। मनु और शत्रुपा ने कहते हैं ध्यान किया, जप किया, उपवास किया, तो भक्ति से संबंधित जो साधना है इसको उपासना कहते हैं। उपासना उन्होंने की। उपासना का अर्थ होता है कि भगवान की एक वृत्ति सतत अपने चित्त में तैल धारवत बनी रहे। शंकराचार्य ने इस परिभाषा की। सजातीय वृत्ति प्रवाह भगवान का। वृत्ति का विषय क्या? तो बोले भगवत। और जैसे तेल हो और तेल को आप ऐसे कूड़े में डालें तो उसकी जो धार होती है वो अखंड होती है, उसमें खंड नहीं होता। तो ऐसे ही श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जो भी आपका इष्ट हो, जिसकी भी आप उपासना कर रहे हो, तत्संबंधी वृत्ति का एक अनवरत अखंड प्रवाह से उपासना। आज्य धारया स्रोत सा समम सरल चिंतनम विरलता परम, ऐसा भगवत गीता में कहा है।
बोले आप जो बोले हो, मालूम ही नहीं है तो फिर क्या है। अभी यहाँ इतने श्रोता लोग नहीं जिनको फर्क समझ में आया उपदेश सार और भगवान। तो भगवान रमण महर्षि हुए बड़े संत, उन्होंने उपदेश सार नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें जब भक्ति की साधना वो बताते हैं तो उसमें यही कहा कि सरल चिंतन, चिंतन दो प्रकार का होता है, विरल चिंतन, सरल चिंतन। जब चिंतन कट कट के होता है, एक वृत्ति भगवान की, दूसरी वृत्ति संसार की, फिर भगवान की, प्रारंभ में ऐसा ही होता है। और रोज आपको अनुभव होता होगा, यदि आप रोज बैठते हो तो जब आप ध्यान के लिए, चिंतन के लिए बैठते हो तो पहले ही क्षण में एकदम वृत्ति सजाती नहीं होती, अनेक विजातीय विषय आते रहते हैं। महाराज जी बड़ा अच्छा कहते हैं, कई बार हमने कहा है, बोले व्यक्ति के जीवन में 3 ही विषय आते रहते हैं, 3 विषयों का सजातीय वृत्ति प्रवाह बना देता है। कौन से 3 विषय हैं? तो दुकान, मकान और पकवान। नो भगवान। तो दुकानाकार वृत्ति है, फिर मकानाकार। दुकान का मतलब बिजनेस, पैसा, प्रॉफिट, लॉस। मकान का मतलब है नाते, रिश्ते, संबंधी, इन सब। और तीसरा विषय अपना बड़ा प्रिय है, आज मेनू क्या है, कल मेनू क्या है, भोजनम। तो ये विषयों की एक क्या कहते हैं, वृत्तियां सतत आती रहती है, सहज आती है। इसके लिए आपको कोई प्रयत्न करना पड़ता है। किसी संत ने ऐसा कहा क्या कि रोज सुबह उठ के जरा पैसे का ध्यान कर दिया करो, सहज हो रहा है। तो उपासना मतलब इन विषयों को छोड़कर, इन विषयों का तिरस्कार करके, ऐसा है विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करके ईश्वर की वृत्ति या विचार बने रहे, उसको उपासना। उपासन बड़ा सरल शब्द है। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। तो भगवान के निकट बैठाना अपने मन को। शरीर को तो हम बैठाते हैं लेकिन मन तो अपने मनमानी करता है और इधर उधर भटकता है, उसी को विक्षेप, चांचल्य ये सब कहते हैं। और ये हमने यहाँ तक कि अर्जुन जो कि साक्षात भगवान के मुख से सुन रहा है, वो भी ये कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद बलवत। ये मन बड़ा हटीला है, मन बड़ा, 2-3 उसमें वह विशेषण डाले, दृढ़म, बलम, अनयील्डिंग, मुड़ता नहीं है, जिद्दी। हम जिस विषय में लगाना चाहते हैं वहां लगता ही नहीं। जैसे पशु होता है ना, जो एकदम जंगल से पकड़ के लाया हो, वो उसको कंट्रोल करना कितना कठिन होता है, लेकिन धीरे 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 उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं पहले वो वाइल्ड होता है, फिर माइल्ड हो जाता है। तो ये मनीराम भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर भाव ये है कि व्यक्ति को, है ना, एक समय निकालना चाहिए, एक स्थान निश्चित करना चाहिए। पूजनम जप चिंतनम क्रमात्, ये 3 साधनाएं होती हैं। शरीर से करे पूजा, मन से करे ध्यान या चिंतन, और वाणी से करे जप। और ये तीनों उत्तम कार्य है। कहते हैं शरीर से बेस्ट क्या कर सकते हैं? पूजा। वाणी से बेस्ट क्या कर सकते हैं? बोले जप। इससे बढ़िया कुछ गप लड़ाना ये बेस्ट नहीं है वाणी का उपयोग, दुरुपयोग।
पन्ना जी महाराज कहते हैं हमको इतना बोलना चाहिए जितना पशु लोग बोलते हैं या पक्षी लोग इतना बोलते हैं। इतनी गायें चल रही है लेकिन चुपचाप चलती है। पक्षी पेड़ में बैठते हैं ना रात में, शाम को सब इकट्ठे हो, थोड़ी देर तक उनकी होती है डिस्कशन, तुम कहाँ गए थे, वो कहाँ गए थे, उसको क्या कहते हैं कलरव। लेकिन उसके बाद देखिए रात भर चुप, हजारों पक्षी। आदमी के लिए 2 ही काफी है, पूरी रात निकाल देगा। वो कहते थे जितनी जरूरत है ना उतने ही बोलना, और जरूरत वाली चीज बहुत कम है। बहुत ज्यादा बोल रहे मतलब आप इधर उधर की मिर्च मसाला डाल के कुछ भी बोल रहे हैं, सच नहीं, सच बहुत कम है बोलने के। कोई बच्चा था वो 6 साल तक बोला ही नहीं। 7वें साल एक दिन अचानक बोल पड़ा, सब्जी में नमक कम है। माता पिता हैरान, बोले इतने देर तक बोला किसने? तो बच्चे ने कहा अभी तक सब ठीक चल रहा था, आज थोड़ी जरूरत पड़ गई बोलती। तो देखिए वाणी को यदि हम संभाल के बोले तो वाणी में वजन होता है। बड़बड़ कर रहे तो फिर कोई आप अच्छी चीज भी बोल रहे हो तो भी सामने वाला उसको कोई कीमत नहीं देगा। लेकिन कम बोलते तो लोग एकदम अच्छा उन्होंने बोला है क्या, अरे तो वाणी में वजन पैदा तभी होता है जब कम बोला जाए, सच बोला जाए। युधिष्ठिर की वाणी में वजन था, इसलिए जब बोला अश्वत्थामा हतः तो विश्वास किया। भीम बोला तो बोले मालूम नहीं। तो बोले वाणी को आपको सजाना है तो जप करें, मन को सुधारना है तो ध्यान करें। तो यहाँ पर ये तो सूत्र दिए हुए हैं, इनके जीवंत उदाहरण क्या है? तो बोले मनुष्य, इन्होंने ये उपासना की, गहन गाढ़ी उपासना। उपासना में मुख्य बात है भगवान से प्रेम। क्रिया तो ठीक है, प्रेम होना चाहिए। रसात्मक स्मरण को जप कहते हैं, केवल माला घुमाने को नहीं कहते। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 14 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तीनों 3 दिशा में घूम रहे हैं। देखो एक होता है भगवान का नाम रटना और एक पुकारना। जब आप पुकारते हो मतलब क्या है, आप ये भाव रखते हो कि वो सुन रहा है। जीवंत मान के जब आप नाम लेते हो तो उसको पुकारना, और नहीं तो रट रहे हैं। और आजकल तो वो एक काउंटिंग के लिए भी आता है, कट 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 कट। तो कहने के लिए हमने इतना किया, तो शुरुआत में ठीक है। वो एक होती है क्रियात्मक साधना और एक होती है भावात्मक साधना। तो क्रिया प्रधान पहले होती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रिया किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए? तो भाव में। क्रिया करते करते ही होगा। तो देखो यहाँ धीरे धीरे उन्होंने अपनी उपासना गहरी करते गए, और उसका परिणाम क्या हुआ? तो बोले भगवान वहाँ प्रकट हो गए। देखो उपासना के ऐसे चमत्कारिक फल होते हैं, अद्भुत फल है। भगवत दर्शन तो है ही, साथ में अनेक लोगों को सिद्धियां मिल जाती है, वाणी में वजन आ जाता है, मन में कुछ आप संकल्प करते हो वो सच हो जाता है। ऐसे सब साइड में ये सब चीजें मिलती है। हालांकि उसके लिए कोई करता नहीं है भक्त, लेकिन भगवान अपनी ओर से मानो कि दे देते हैं। आप लोग खरीदते हो ना कोई वस्तु, बाय 1 और एक्स्ट्रा क्या
गेट 180। तो भगवान अपनी ओर से कृपा कर रहे। जैसे यमराज ने नचिकेता के व्यक्तित्व को देखा, अपनी ओर से एक वर और दे दिया, 3 वर दिए और फिर 1 वर। तो यहाँ पर भी हुआ ये कि जब भगवान प्रकट हुए हैं, अब कैसे वो प्रकट हुए हैं तो देखिए, सगुण रूप पूरा भगवान का यहाँ पे इसका वर्णन हुआ 146 के बाद। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर गिरवा। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनका मुख है, मुख चंद्र बोलते हैं। चंद्रमा में सौम्यता है, इसलिए उपनिषद के जो शिष्य हैं उनको भी क्या बोलते हैं? सौम्य। ये सौम्य, जो शिष्य ने बड़ी गहरी साधना की है, सात्विक है, तो उसके चेहरे पर एक शीतलता है। मन उसका शीतल है, इसलिए चेहरा भी शीतल है। हे सौम्य, नहीं तो किसी किसी को कहना पड़ता है हे उग्र। मन और जीव के टोक पे क्या टोक कहते मराठी में, उन्हें गुस्सा बैठा है, क्रोध मूर्ति, चेहरा भी क्रोध। और ये कैसे सौम्य, जैसे वो पेट्रोल के टैंक होते हैं, टैंक, उसके क्या पीछे लिखा रहता है? अत्यंत ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल। तो ऐसे ही कोई होते हैं हाईली इन्फ्लेमेबल। एक चिंगारी दी वो एकदम भड़क गए। एक ट्रक के, एक टैंकर के पीछे लिखा था हाईली इन्फ्लेमेबल, मेरा भारत महान। दोनों वाक्य। तो क्या भगवान का दर्शन करते ही ये भी कैसे हो गए? प्रसन्न हो गए। प्रसन्न उनका मुख है, अदर नयन सुंदर नासा, पूरा वर्णन है, आप इसका ध्यान कर सकते हैं। कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, मकर कुंडल है, मुकुट पर मुकुट है, सिर पर कुटिल केस है, सिंह के समान कंधे हैं, सुंदर जनेऊ है, भुजाओं में गहने हैं। ऐसे पीताम्बरधारी, पीताम्बर बिजली को ले जाने वाला, ऐसा हो तेजस चमकता। ऐसे इस रूप को देखा तो दोनों लोग, मनु और शत्रुपा, दोनों हो हाथ जोड़ते हैं। और हाथ जोड़ के भगवान ने पूछा क्या आप मांगना चाहते हो? माँ गहुवर भावना महादानी अनुमानी 148 में। मैं महादानी हूँ। क्या शब्द है? महादानी, जो चाहे वो आपको मैं दे सकता हूँ। क्या चाहिए? आपने क्यों ये उपासना की? हाँ, क्या कहते हैं सुनिए। सुनि प्रभु वचन जोरी जुगपान, धरि धीर बोली दुदुहान, नाथ अब पूरे सब काम हमारे, एक लालसा भरी उदारी, राति सुनाई तुम्हें कहती सुगम गोसाई, निज कृपनाई विभुग करुणाई, रख सकुचाई पासु प्रभाव जान नहीं सोई, प्रतार लय मम संशय हो, जो तुम जानहु अंतर जाई, और मनोरथ साई, सकुच बिहाई मागुन प्रमोई, मोरे नहीं अदेय कछुतो, गौरी शिरोमणि कृपानिधि,
समान सुत प्रभु सन कवन गुणा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हाथ जोड़कर धैर्य धारण करके दोनों लोग गदगद हैं, भाव विभोर है, भाव विभोर है। कहते हैं बस आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई, अब पूरे सब काम। भगवान ने कहा ठीक है फिर हम चलते हैं। फिर कहने लगे वैसे तो अब हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक लालसा बड़ी एक लालसा है, और उसका पूरा होना तो बड़ा हमको कठिन लगता है, लेकिन अब आपके लिए तो कुछ भी दुर्गम अगम नहीं है। हनुमान चालीसा में क्या था? दुर्गम काल सुगम अनुग्रह तुम्हारे। बस तो अगम हमको लगता है, लेकिन आपके लिए सुगम है। हमको बड़ा संकोच हो रहा है मांगने में, लेकिन अब हम मांगते हैं। आप कह रहे हैं मांगो मांगो, तो यहाँ कहते जैसे दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे उसको बिठा दिया जाए, जो मांगना हो मांगो। अब उसको इतना संकोच होता है, उसकी बुद्धि इतनी व्यापक होती नहीं। कभी एक भिखारी को कहा तुमको कुछ मांगना हो तो मांगो, सब कुछ दे सकता हूँ। बोले मेरे को चांदी का कटोरा दे दो, क्योंकि उसकी बुद्धि में व्यापक चीज आई नहीं। तो ऐसे छोटी बुद्धि में ज्यादा मांगना वृत्ति नहीं आती। बोले ऐसी हमारी स्थिति हो रही है। बहुसंपत्ति मांगत सब चाहिए, संकोच हो रहा है बहुत बड़ा मांगने में। अच्छा, बहुत यहाँ पे प्रस्तावना करते हैं, कठिन है लेकिन आपके लिए सुगम है, मांगने में संकोच हो रहा है, और वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, तो आप जान ही गए होंगे। भगवान ने कहा डोंट गो राउंड एंड राउंड, कम टू द पॉइंट। वो आपने सुना है कि पेंसिल और शार्पनर, शार्पनर जो है वो पेंसिल को कहता है डोंट गो राउंड एंड राउंड, कम टू पॉइंट। पेंसिल देखो एकदम हो जाती है। बहुत प्रस्तावना करने के बाद वो कहने लगी महाराज एक हमारी इच्छा है कि आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए, आपके जैसा। भगवान ने सुना, बड़े वाह बहुत बढ़िया, एकदम सोच के मांगा है ना। ऐसा तो कोई मांगता नहीं। लोग क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति, हाँ, रोग निवारण इत्यादि। हम एक भजन गाते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई। हमारे स्वामी जी को बड़ा प्रिय था, सुखदान जी को, मालूम नहीं कितनी बार मैंने उनके साथ गाया। तो उस भजन में बड़ी अच्छी बात थी। भगवान से बोले भगवान एक विनती है, यह विनती। बोले क्या विनती? बोले मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले वहाँ ये बोलते हैं कि हमको क्या क्या नहीं चाहिए, ये मत देना हमको। चाहो न सुगति संपत्ति, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिद्धि सिद्धि यश नेम फेम, और क्या संपत्ति समृद्धि, यही मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, हाँ कष्ट मिटे तन का, ये तो मांगते हैं। ओम। लेकिन यहाँ पे ये कुछ नहीं मांगा, अद्भुत मांगा है। मतलब बस आपके, भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन बात ये है मेरे जैसा तो और दूसरा कोई है नहीं। आप क्या कह रहे हो? मेरे जैसा पुत्र आपको चाहिए? अब मैं तो एकमेवा द्वितीय हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं।
ब्रह्म के 2-3 प्रकार नहीं है, चैतन्य के प्रकार नहीं होते। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ 135 चैतन्य बैठे हुए हैं, 135 ब्रह्म बैठे हुए हैं, सब लोग हैं ब्रह्म। मजेदार बात है, लेकिन उसके प्रकार नहीं है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत को अनेक रूप में लोग बोलते हैं या वो देखा जाता है। अब जैसे इतने पंखे हैं और हर पंखा जो है हवा दे रहा है, तो क्या हर पंखे में बिजली अलग है क्या? विद्युत शक्ति तो एक ही है, लग रहे हैं कि अलग अलग है, माइक में अलग हो, पंखे में अलग हो। विभक्तम विवच स्थितम अविभक्तम, ब्रह्म के प्रकार तो है नहीं कि मेरे जैसा एक और मैं तुमको दे दूं। आप उस से खोजोगा जाए, मेरे जैसा मैं कहाँ खोज रहा हूँ, ये एक समस्या है। तो दोनों ने कहा इसका उपाय हम बताते हैं। क्या? बोले आपके जैसा कोई नहीं तो आप ही आ जाइए पुत्र के, ये इससे बढ़िया हो सॉल्यूशन क्या होगा, आप ही आ जाइए। भगवान ने कहा बहुत चतुर हो, तथास्तु, ठीक है। शूर्पणखा भी अभी आगे मिलेगी, वो भी यही कहती है कि तुम्हारे जैसा, आपके जैसा पुरुष है नहीं, तुम सम पुरुष ना मोह सम, यह संयोग विधि, विधि ने संयोग बनाया कि मेड फॉर ईच अदर, सब कहती है। वहाँ पे यही वाक्य बोलती है कि आपके अलावा, मतलब आपके जैसा हो कोई दूसरा पुरुष है। तो यहाँ पर वही कहा, तो जिन्होंने कहा कि हम ये विनती करते हैं कि आप ही पुत्र के रूप में। स्वामी विवेकानंद की कथा है, एक कोई स्त्री उनके ऊपर बड़ी आकर्षित हो गई, और अब वो ऐसा सीधा तो नहीं कह सकती कि मैं आपको चाहती हूँ, तो वो कहने लगी कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो विवेकानंद ने कहा आज से मुझको ही आप पुत्र मान लो। ले तो यहाँ पर भगवान ने कहा ठीक है मैं हूँ। तो ये तो हो गई मनु महाराज को। अच्छा, शत्रुपाल से पूछते हैं आप कुछ चाहिए? दोनों ने तब किया था ना, वैसे तो कंबाइंड ये है कि आप हमारे पुत्र, लेकिन शत्रुपा ने कहा महाराज हमको एक और चीज। ये बहुत ही सुंदर हुआ 150 बार। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी, इतनी सारी चीज मांगी। बोले जो भक्त लोगों की जो गति होती है, भक्तों के को जो सुख मिलता है, उनके पास जो भक्ति होती है, जो ज्ञान होता है, वो सब आप हमको दीजिए। हाँ, मतलब सर्वोच्च स्तर का सुख प्रेम गति, एक वाक्य में सब मांगे। वो है ना एक कथा, एक दादी जी थी और वो अंधी थी और बड़ी दरिद्री भी थी, घर में पैसा नहीं, और उनको कोई पोता होता भी नहीं था, मतलब बच्चा तो था, पोता नहीं। और उसने तब किया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा चलो मांगो, लेकिन आप शर्त ये है कि एक ही वाक्य में मांगना है, एक वाक्य। तो वो दादी जी बड़ी चतुर, देख भी नहीं सकती, पैसा भी नहीं है, उसका पोता भी नहीं है, तो उसने क्या मांगा? बोले भगवान मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने आंखों से मेरे पोते को सोने चांदी की प्लेट में भोजन करते हुए देखूं। समझ में आया? पोता भी मांग लिया, सोना चांदी भी मांग लिया, आग भी मांग लिया। मांगने का भी विवेक। गुरु जी सुनाते, लोग बोले कुछ भी मांग लेते हैं,
भगवान आए और सामान्य चीज मांगे। एक व्यक्ति वो खा रहा है तंबाकू, भगवान प्रसन्न हो गए, मालूम नहीं कैसे हुए, हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले वो चूना खत्म हो गया, चूना नहीं। भगवान ने कहा अरे तुमने तो वर को चूना लगा दिया। इतने बड़े भगवान से मांगना चाहिए, ऐसा मांगना चाहिए कि मांगने के लिए कुछ रहे ही नहीं। भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। हम लोग भगवान से दुनिया को मांगते हैं। ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। हाँ, भगवान को माध्यम बना लिया, चाह रहे हैं दुनिया को। असली भक्ति क्या है? जब भगवान से भगवान को ही हम चाहेंगे। तो यहाँ देखो इन लोगों ने यही मांगा। भगवान कहते हैं वाह भाई, आप लोग बड़े चतुर हो और शुद्ध हृदय वाले हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। देखो इन लोगों ने शुरुआत तो कहाँ से की थी? हमारी सारी कामना पूरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सी मांग की, वही सुख दीजिए, वही गति दीजिए। ऐसे श्लोक सुंदर कांड में गोस्वामी जी बोलते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदाम च भवान अखिलांतरात्मा। तो पहले वाक्य क्या कहते? कुछ भी मुझको स्पृहा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तीसरी लाइन आते आते भक्तिम प्रयच्छ गोपुंगव निर्मलाम, भक्ति दीजिए भगवान और क्या कर दीजिए, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम, काम आदि दोष से मन को खाली कर दे। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल। भगवान ने कहा तुम करो ना, ये मेरे को बुला रहे हो। बोले हमने वोट किया, होता नहीं, आप ही आइए और झाड़ू लगाइए। काम आदि केवल साधन से होता है, यह गुण साधन ते नहीं होगी, तुम्हारी कृपा पाव कोई। ये तो यहाँ पर जब ये हुआ, दोनों को कहा अब आप ऐसा कीजिए, बहुत वर्षों तक आप भोग भोगिए, स्वर्ग में जाइए, और एक तो समय आएगा तब मैं वहाँ पे आऊँगा। आदि शक्ति ही माया जो है वो कौन बनेगी? सीता जी, और मैं आऊँगा, सब बता दिया। अब कहते हैं ये तो माता पिता की व्यवस्था हो गई। देखो ये सारा अवतार की पृष्ठभूमि बन रही है। कथा कहाँ से चली थी? पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं। पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था, ये ब्रह्म जो है वो मनुष्य कैसे है, या मनुष्य ब्रह्म कैसे है? तो कहा निर्गुण ही सगुण बनता है। कब बनता है? कोई कोई निमित्त होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग कोई कारण है। नारद जी ने श्राप दिया तो आने वाले, अब आएंगे तो कोई घर चाहिए, कोई माता पिता चाहिए, ये हो गया। अब कहते हैं एक और, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष केतु 152 में। ये इतिहास हमने आपको सुना दिया, शिव जी ने पार्वती जी से कहा। यही भरद्वाज जी को सुनाया, किसने? याज्ञवल्क्य ने। अब कहते हैं अगला जो एक प्रसंग है, इसमें कथा आती है रावण के जन्म। अब राम जी तो आ रहे हैं, भगवान नारायण ही राम जी, लेकिन कब आते हैं वो? तो बोले अधर्म बढ़ता है। तो अधर्म कौन करता है? तो बोले बड़े बड़े ऋषिचर। और नारद जी ने भी उधर श्राप दिया था कि ये तुम दोनों निश्चित होंगे। तो बोले कौन है वो, कैसे बने? तो ये पूरी एक कथा आती है, लेकिन हम इस कथा को हम बिल्कुल आराम से स्किप कर रहे हैं। ये कथा आती है एक प्रताप भानु राजा की। ये बड़ी लंबी कथा है, प्राय ये कथा करते नहीं लोग। वो एक जन्म में प्रताप भानु राजा रावण हुआ। हाँ देखो, टेक्निकल बात है, अलग अलग समय में रावण अलग अलग होता है।
दशरथ कौशल्या भी अलग अलग कल्प में अलग अलग बनते हैं। एक बार कश्यप और अदिति दशरथ कौशल्या बने, एक बार मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या। तो हमारे स्वामी जी कहते थे ये पद है, पद। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, कोई ना कोई बन सकता है, हर कोई बन सकता है प्रधानमंत्री, चाय वाला भी बन सकता है। तो प्रधानमंत्री व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। उतने आपने मत इकट्ठे किए, उतना लोगों की इच्छा जो भी उसके लिए करना पड़े वो किया तो हो सकता है, उतना पुण्य। तो ब्रह्मा भी एक पद है, विष्णु भी एक पद है, यमराज भी आप बन सकते हो। यस, वो एक पद है। तो इसलिए क्या है, अलग अलग कल्प में अलग अलग बनते हैं। एक बार जलंधर नाम का जो असुर था वो रावण बना, जानते हैं? जलंधर एक असुर था, उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी और उसके बल से वो शक्तिमान था और बड़ा आतंक मचाता था। पत्नी बड़ी अच्छी थी। तो भगवान ने, देखो क्या वहाँ वर्णन है, ये बोले जलंधर को मारना पड़ेगा। ये इसको बल कहाँ से मिलता है? इसकी पत्नी के पातिव्रत के कारण। तो भगवान ने छल से जलंधर का रूप लिया और पातिव्रत भंग किया वृंदा। जब उसको मालूम पड़ा तो इतनी वो क्रोधित हो गई, शाप दे दिया, बोले तुम पत्थर बन जाओ। तो वही भगवान कौन बन गए? शालिग्राम। तो वो जो जलंधर था एक बार असुर। अच्छा, ये तो बन गए शालिग्राम, और जो वृंदा है वो कौन बनी? तुलसी। इसलिए शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी। विष्णु प्रिया तुलसी का एक नाम है। तो जलंधर, एक बार जय विजय की कथा आपको बताई, वो बने। फिर एक बार जो रुद्रगण जो अभी हमने, तो हर कल्प में कल्प भेद हरि चरित। हर कल्प में रावण अलग अलग होते हैं, लेकिन याद रखना भगवान वही होते हैं। भगवान ही विविध रूप लेते हैं, भगवान में भेद नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये प्रताप भानु राजा, इसने बड़ी गलती कर दी और ये बन गया कौन? रावण। अच्छा, इसका एक मंत्री था, उसने, उसका एक भाई था, उसका था अरिमर्दन, वो बना कुंभकर्ण। और एक मंत्री था धर्म रुचि, वो बना विभीषण। इसी कथा आती है, काल पाए मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। ये 175 के बाद की। सीधे चलिए, हमने कहा ना उछल के चलेंगे, ये जरा लंबी छलांग है। 175 के बाद यहाँ वर्णन है कि काल में ये तीनों लोग अलग अलग बने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब इनकी कथा है। इनके पिता कौन बने? तो बोले पुलस्त्य ऋषि। 176 में देखिए, उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अवल अनु। पुलस्त्य ऋषि के कुल में हुए, लेकिन शाप के कारण ये क्या बने? असुर रूप, पाप रूप, अगर इसे रावण कहते हैं ब्राह्मण है वो, पुलस्त्य कुल में, लेकिन उसका काम बहुत ही गड़बड़ है। अब कहते हैं इन तीनों ने क्या किया है? तप किया है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। की विविध तप तीन भाई। अच्छा, बहुत दीर्घ काल तक तप किया तो ब्रह्मा जी को जाना ही पड़ा। ब्रह्मा जी की बाध्यता है कि यदि कोई तप करता है, ये असुरों में देखिए चाहे जितने दुर्गुण हो, एक गुण उनमें है, तप कर लेते हैं, लेकिन तप का प्रयोजन बिल्कुल गड़बड़ होता है। मैं मरूं नहीं, मैं ये नहीं, वे नहीं। भगवान के लिए तप नहीं करते, किसी कामना के प्रत्यय सकाम तप होता है। तो यहाँ पर रावण ने तप किया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? हम काहू के मर गुणमान। बोले हम यही चाहते हैं, चौथी चौपाई 176 के बाद, हम किसी के द्वारा मरे नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा ये हो नहीं सकता, जो इस सृष्टि में पैदा हुआ है वो मरेगा। गीता का श्लोक सुना दिया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। रावण ने कहा अच्छा ये बात है। ब्रह्मा जी ने अपना कानून की किताब देखी ना, उसमें एक नियम है कि जो जनता मरता है। तो बोले ऐसा कीजिए फिर, बानर मनुष्य जात दुई भाई। बोले मैं नर और वानर इनके अलावा किसी से मरूं नहीं। उसको क्या लगता है नर वानर तो हम कोई मार ही नहीं सकते, हम मार देंगे उनको। तो उसने बोला मांग तो लिया, बोले नर वानर हमको मार सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ नर वानर को छोड़ के अन्य कोई भी देवता मुझको न मारे। भाव उसका ये था कि नर वानर से हम निपट लेंगे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है भगवान उनसे भी चालाक है। हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालाकी से वर मांगा था, दिन में न मरो, रात में नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, और क्या पशु से नहीं। और भगवान उसने सोचा कि मैंने मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन भगवान ने सारी शर्तें पूरी करते हुए सर्वज्ञ है ना वो। तो यहाँ पर ये मांगा एव वस्तु, जो ब्रह्मा जी का ठीक है। ब्रह्मा जी का मन तो नहीं होता है, तथास्तु बोलना पड़ता है। ऐसे ऐसे राक्षस लोग वर मांगते हैं। अच्छा अब दूसरा कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण मतलब जिसके कान जो है कुंभ की तरह है, तो कुंभकर्ण। रावण का अर्थ में जानते हैं? रावण मतलब रोदयति सर्वान, जो सबको रुलाए वो कौन है? रावण। तो अपना व्यक्तित्व हम देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो सबको हंसाए वो तो राम, जो सबको रुलाए वो रावण। तो यहाँ पर हुआ ये कुंभकर्ण को जब देखा तो ब्रह्मा जी डर ही गए। वो इसका 1.5 लॉल इतना बड़ा था, जो इतना आकार। अरे बोले ये यदि 365 दिन जागता रहेगा तो भूखमरी फैल जाएगी, यही सब खा जाएगा। क्या करें क्या करें? ब्रह्मा जी ने तुरंत सरस्वती जी को फोन किया और जल्दी आओ तो कुछ। अब वो मांगने वाला था क्या हो, मुझको इंद्रासन दीजिए, इंद्रासन। लेकिन उसके मुख से निकल गया निद्रासन। मैं 6 महीने क्या सोते ही रहूं और 1 दिन क्या हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने बिना देर लगाए तथास्तु एकदम ये बदल न ले, तुरंत जो है उसको बिल्कुल हो जाए। ब्रह्मा जी ने धन्यवाद दिया होगा सरस्वती को, बहुत बढ़िया। जीव पे आके बैठ के थोड़ा सा बदल दिया तो उसने ये माना। फिर गए विभीषण पास, विभीषण जी के पास है। और ये विभीषण जी ने क्या मांगा? तो ये तो महाराज भक्त है। ते हिमादेव भगवंत पद कमल अमल अनुराग। बोले वो हमको क्या चाहिए? भगवंत पद। जो विभीषण जी के आप चरित्र देखेंगे बहुत बढ़िया है। लंका में जहाँ की सारा वातावरण विरोधी है वहाँ भक्ति करते हैं। आसान नहीं है। लोगों को लगता है विभीषण मतलब कौन? घर का भेदी। हाँ यही एक उनकी ख्याति है उनके पास। अरे बोले भेदी है, ये सब लंका को डुबाने में ही का हाथ है, भेद बता चला गया ऐसा कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, काफी कुछ है। तो विभीषण जी तो भक्त है। तो कहते हैं अब ये तीनों तो तप क्या हो गया? तप का फल मिल गया। अब कहते हैं जो रावण है इसका विवाह हुआ है मई की एक पुत्री है, उसका नाम मंदोदरी, मैतनया, उसके साथ विवाह हुआ है। और समुद्र के बीच में एक ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक किला है, त्रिकुट पर्वत। समुद्र है, समुद्र में त्रिकुट पर्वत है, उसमें एक किला है, उसी का नाम है लंका। ये लंका में ये रावण जो है रहता है। और यहाँ पे जो है सारे भोग हैं, काफी धन संपत्ति है।
अब जब हम पढ़ेंगे सुंदरकांड में हनुमान जी देखते हैं कनक कोट विचित्र मणि सुंदरायत नागना, उस लंका की बाउंड्री वॉल सोने की है। अब आप समझ सकते हैं, बाहर की दीवार में सोना है तो अंदर कितना बड़ा होगा, ऐसा वो नगर है। और ये रावण जो है, जब इसको ये मिल गया है वर, बोले अब तो हमको कोई मार सकता ही नहीं। अब इधर उधर जाके क्या करता है, सबको डरा रहा है, धमका रहा है, और बोले हमको तो दुनिया में जो जो अच्छी चीजें वो लंका में आनी चाहिए, ऐसा उसका क्या हो गया आग्रह। वो जाता है और अपने एक उसका भाई है, उसका नाम है कुबेर। कुबेर के पास क्या था, पुष्पक विमान, वो लेके आ गया। बोले हमको बेचारा कुबेर क्या करे, पुष्पक विमान लिया। जितनी सुंदर स्त्रियां थी ऋषि मुनियों की कन्या, वो भी सब वो लेके आ गए। तो ऐसा बड़ा ही अत्याचारी, इस तरह उसका क्या स्वभाव, और वो जो है लोगों को धमकाता है। अच्छा, फिर यहाँ कहते हैं इनका एक पुत्र है, इसका नाम क्या है, इंद्रजीत। रावण के देखिए पूरे परिवार का वर्णन है। इंद्रजीत, इंद्रजीत मतलब जिसने इंद्र को जीता हुआ है। उसका एक और नाम है मेघनाद, जिसका नाद कैसा है, मेघ की तरह। और उसके ऊपर रावण का खूब विश्वास। सुंदरकांड में हम देखेंगे भरोसे लायक, जब क्रिकेट में होता है ना, भरोसे लायक ये बैट्समैन, ये जाएगा तो सेंचुरी मारेगा। ऐसे ही मेघनाथ को भेजता है वो, और कहता है तुम जरा हनुमान जी को पकड़ के ले जाओ, कौन जरा कौन बांध रहा है। मतलब उसको पूरा विश्वास है कि ये तो हनुमान जी को बांध ही देगा। तो ऐसा ये इंद्रजीत, तो यहाँ वर्णन है, बोले इसको जो भी आज्ञा दी गई है वो मानो कि पहले ही उसने कर दी है। देखो अच्छे शिष्य का लक्षण ये होता है ना, आज्ञा देने के पहले ही जो समझ जाए कि क्या गुरु चाहते हैं। अलग अलग तरह के मध्यम शिष्य बोलने की बात करें, और तीसरा करेंगे परसों, जल्दी क्या, इतनी भी क्या जल्दी, अभी जीना है बस। ये जो है शिष्य लोग, गुरु लोग उठा रहे, उड़ जाओ उड़ जाओ। अब होना गुरु को के पहले शिष्य को उठना चाहिए। शिष्य है, पुत्र है। राम जी पहले उड़ जाते थे, राम जी के पहले लक्ष्मण भी उड़ जाते थे, लेकिन क्या बाद में विश्वामित्र। लेकिन कलयुग में थोड़ा उल्टा है, गुरु महाराज उठा रहे, शिष्य महाराज उठिए, 2 बार 3 बार उठता ही नहीं है। फिर गुरु जी ने कहा कि चाय तैयार है, उड़ गया। बोले आप कैसे उड़ गए, बोले नहीं, बार बार गुरु की आज्ञा भंग करना है। तो यहाँ पे उदाहरण ये दे रहा हूँ, ये मेघनाथ है ना, ये रावण के प्रति इसकी बड़ी श्रद्धा आदर, एकदम बढ़िया शिष्य है, बढ़िया पुत्र है। यहाँ वर्णन मानो कि पहले ही उसने कर दिया है जो काम। अब कहते हैं ऐसा ये पूरा इनका परिवार मारे और देवताओं को धमकाते हैं, ऐसा वर्णन है। ये आप देखिए 179 के बाद 179 क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए वर्णन है, सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल भूति बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाय, लोभ अधिकार अति बल कुंभकर्ण, जग जाता करई पान सोवई षटमासा, जागत होई कुल त्रासा, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेदी सब चौपट होई, समर धीर
आगे का देखना चाहता था। फिर भी यहाँ कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, एक दिन इतना खाता है कि उस दिन लोगों को आना नहीं मिलता, ऐसा उसका जीवन है। और इसके अगले पेज पर वर्णन है, चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ स्रवई सुर रवनी। ये 181 के बाद आप देखिए रावण का वर्णन। तो चलता है वो तो क्या है, डोलती पृथ्वी डोलने लगी, धाम धाम धाम, भूकंप आ जाता है। और इसका देखो आध्यात्मिक भाव ये है कि लोगों का दिल जो है ना वो धक धक करता है। अब रावण आया मालूम नहीं क्या करेगा। और दिक्पालन के लोक सुहाए, सारी दिशाओं के जो दिक्पाल हैं जहां सुनते कि रावण आ रहा है सब छिप जाते हैं, कोई कंदरा में, कोई गुहा में, कोई इधर उधर। और रन मद मत फिरई जग धावा, मदमत्त है, ऐसा नशा है। नशा अलग अलग तरह का होता है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकेकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय। 4 तरह के यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुता। प्रभुता मतलब शासन। ये एक एक चीज मारने के लिए, मतलब लोगों को मदमत्त करने के लिए काफी है। एक चीज यदि ज्यादा हो जाए, धन का नशा होता है, तो धन का है, किसको युवावस्था का नशा है। अब इसके बाद तो सब चीज हम मदमत्त है। अब जहां लोग सुनते हैं कि रावण आ रहा है सब भाग जाते, कोई इधर कोई उधर। हमारे स्वामी बड़ा अच्छा कहते हैं, रावण को एक समस्या कभी नहीं है, वो क्या मालूम है, ट्रैफिक जाम की। क्योंकि जैसे ही सुनते रावण आ रहा है एकदम खाली हो जाता था रास्ता, सब इधर उधर छिप जाते। देखो रावण और राम में फर्क है, जहां राम जी आते सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती। और ये गुरुदेव का एक वाक्य है, गुड पीपुल गिव हैप्पीनेस वेयरएवर दे गो। अच्छे लोग आनंद देते हैं, बुरे लोग भी आनंद देते हैं, मालूम है आपको। अच्छे लोग आनंद देते हैं जहां भी जाते हैं। अदर पीपुल दे गिव हैप्पीनेस वेयरएवर दे गो। जब जाते हैं तो हरिओम, प्रॉब्लम खत्म हो गया। किन्हीं किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होता है, कोई खुद ही प्रॉब्लम रूप होता है। मूर्तिमंत समस्या है, हमने पढ़ा था मूर्तिमंत तपस्या, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो रावण और राम, इसलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल वही वाक्य लिखा है बालकांड में कि बिछुरत, एक बिछड़ने पे दुख देता है, एक मिलन एक दारुण दुख कोई, बिछुरत एक प्राण हरेगी। ये फर्क है। अब कहते हैं किन्नर सिद्ध मनुष्य, सब लोग ये रावण के बल से और अत्याचार से परेशान हो गए। जो अभी हमने बताया गुरु और शिष्य का, इंद्रजीत संजोग चुके हो सो सब जनु पहले ही कर रहे। अब कहते हैं रावण ने सबको आदेश दिया है, क्या बोले, जहां भी यज्ञ हवन पूजा उपासना आराधना हो रही हो वहां जा जाके उसका नाश करो। क्यों बोले, ये यज्ञ यागादि से देवता लोग पुष्ट होते हैं। हवन इत्यादि में जब आप आहुति देते हैं, इंद्राय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, तो उससे उनकी शक्ति बढ़ती है। तो बोले सोर्स में कट कर, जैसे युद्ध इत्यादि होता है तो वो सैनिकों को रसद पहुंचाई जाती है। तो शत्रु लोग कहाँ अटैक करते हैं, वो रसद लाइन को ही ब्रेक करते होते। सैनिक लोगों को यदि कुछ मिलेगा ही नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे। तो देवता लोगों का अन्न कहाँ से है, बोले ये यज्ञ आदि से। यज्ञ एक संस्था है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिससे ये सात्विक शक्तियां और अधिक बलवती होती है। मंत्र शक्ति ना, यज्ञ में क्या है, मंत्र।
तीन चीज होती है, तंत्र मंत्र यंत्र। अभी कौन सा जमाना है? यंत्र, मशीन मशीन मशीन, एवरीथिंग इज मशीन। हम लोग मशीनों के साथ रहते रहते इतने क्या हो गए हैं, इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, मिलना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। आजकल संबंध आप देखिए, ऑनलाइन ऑनलाइन बोल रहे थे। तो कारण क्या है? यंत्रवत हो गया। अभी नया नया क्या आएगा मालूम नहीं। एआई अब आ गया, एआई। पहले एआई मतलब एयर इंडिया था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यंत्र है ना सब। तो शुष्कता, रुक्षता नहीं, जो एक गीलापन था, जो आर्द्रता थी, प्रेम था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एक तरफ विकास हो रहा है, रास्ते चौड़े हो रहे हैं, लेकिन मन छोटे हो रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है, लेकिन लोग अकेले हो रहे हैं। गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला है, द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज इन द मिडस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंफर्ट्स हैप्पीनेस इज डिक्रीजिंग। कंफर्ट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आनंद कम हो रहा है। वह ना एक वाक्य, एक व्यक्ति था, बड़ा गरीब था, उसके पास कोई सुविधा नहीं, पंखा नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं, बड़ा दुखी था। नो कंफर्ट, नो हैप्पीनेस। अब उसके बाद भगवान की कृपा हुई, उसके बाद पैसा इत्यादि आने लगा। अब उसके बाद सब कुछ आ गया, टीवी है, वो फैन है, वो एसी है। अब उससे पूछा, भाई अब आप खुश हो? आर यू हैप्पी? पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या फर्क है? पूछा उसने। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अंग्रेज में बोला, बोले पहले में अनकंफर्टेबली अनहैप्पी था, अब कंफर्टेबली अनहैप्पी। समझ में आया क्या? सुविधाएं तो सारी है। बोले पहले मैं साइकिल पे बैठ के रोता था, अब मर्सिडीज पे बैठ के रोना भी रहा है। पहले सादे रुमाल से आंसू पोंछता था, अब रेशम के रुमाल से। तो अर्थ समझ में आया? तो यंत्र यंत्र, पहले मंत्र के द्वारा सब कुछ कर दिया जाता था। पुत्र कामेश के आगे हम देखेंगे। तो ये मंत्र जहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे आप क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए, और जैसा आदेश था तदनुसार सद्गुरु आक्रमण होने लगे। बाड़े कर बहु चोर जुआरा, बाड़े कर बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माही मातु पिता नहीं देवा, साधु सब कर भाई सेवा, जिनके चरण भवानी, तेहाने उन्नीस सन, अतिशय देखी धर्म के गानी, परम सहित दया पुरानी, ईसरि सिंधु भार नहीं मोही, रस मोहि गरु अनेक भर दोही, सकल धर्म देखै विपरीता, कहि न सकै रावण बलिहारा, रूप धरि हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुन जाई, संताप सुनाए सिरोई, बाढ़े, बाढ़ आ गई, बाढ़े तो बढ़ गए। कौन बढ़ गए? खल, खल का तो होता है ना, ख और ल, जो खाते हैं और लड़ते हैं, वो खल शॉर्ट फॉर्म हो गया। एक शॉर्ट फॉर्म आपने सुना है,
शतक्रतु, शक्र, इंद्र का नाम है शक्र, जिसने 100 यज्ञ किए, शतक्रतु, शक्र, वो इंद्र है। पहले भी शॉर्ट फॉर्म होते थे। आपको एक पूछे, केवी यादव किसका नाम है? केवी यादव कृष्ण वासुदेव। आरडी रघुवंशी को तो आप जानते ही होंगे, राम। तो क्या खल दुष्ट लोग जो है वो उनकी बाढ़ आ गई, और माँ नहीं माँ को पिता नहीं देवा, घर में जो है माता पिता की आज्ञा मानते नहीं हो, इतना अधर्म बढ़ गया। गुरुजी सुनाते हैं, बोले वो आजकल मोबाइल में आपको कनेक्शन लगते हैं ना, 2G 3G। 2G मतलब गुरुजी बोलते हैं गुरु और गॉड। 2G हो तो जीवन बढ़िया चलेगा। किसी ने कहा 3G जीवन में होना चाहिए। 3G कौन? माता जी, पिताजी, गुरु जी, तीनों के आशीर्वाद हो तो सब ठीक ठाक हो। यहाँ उल्टा हो गया, माता पिता की आज्ञा मानने के बजाय माता पिता को आज्ञा दे, साधु की सेवा करने के बजाय साधु न सन करवावही सेवा। जब ऐसा हो तो समझ लीजिए अधर्म की पराकाष्ठा हो। और यहाँ पृथ्वी माता कहती है कि मेरे ऊपर ये समुद्र है, पर्वत है, पेड़ है, इनका मुझको भार नहीं लगता जितना कि ये असुर का। और ये अपने अंतःकरण में भी यही घटता है। अंतःकरण में इतनी सारी वृत्तियां हैं, प्रेम है, करुणा है, दया है, श्रद्धा है, कोई भार लगती क्या? लेकिन वही एक नेगेटिव वृत्ति आ जाती है तो भार, बोझ, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, उस दिन मन भारी भारी लगता है। You feel light when you are full of positivity। वही यहाँ पृथ्वी माता कहती है, सकारात्मक लोग हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब। अब वो पृथ्वी माता गाय का रूप लेके जाती है। गाय का रूप इसलिए कि गाय को देख के देखिए मन में एक दया भाव, कृपा भाव आता है कि इनकी मदद करनी चाहिए। वो गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भी परेशान हैं, सारे देवता लोग भी परेशान हैं, तो बोले क्या किया जाए? बैठे सुर सब कर ही विचारा, मीटिंग हुई सब लोग। बोले वैसा है, हम सब चलते हैं कहाँ? भगवान नारायण के पास, वही कुछ उपाय बताएंगे। अब बोले नारायण भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा वैकुंठ में। बोले नहीं, आजकल क्षीर सागर में। तो अलग अलग उनके ठिकाने हैं, कभी वैकुंठ में, कभी गोलोक में, कभी अवतार क्या कहते हैं, किसी भक्त को दर्शन देने के लिए किसी भक्त के घर में। कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शिव जी जब बोलते हैं तो क्या बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। बस बोले हरि सर्वत्र है, यहाँ वहाँ क्या बोल रहे हैं? वो देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न नहीं है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है, वो तो कहीं भी प्रकट हो जाएगा। बस आवाहन करने की बात है। सब लोग जो है आवाहन करते हैं, इसको कहते हैं समष्टि प्रार्थना। समष्टि प्रार्थना। और उसमें जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बहुत लंबी स्तुति है। और इसमें ईश्वर के जितने लक्षण है वो सब बताए हैं। आप अविनाशी है, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, फिर अविगतम, गोतीतम, अव्यक्तम, गीता के जितने लक्षण आप ऐसे हैं। माया रहित हैं, जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। बोले आप कौन है? सृष्टि के कारण है। और देखो यहाँ लिखिए, बड़ा संकेत, वेदांत के पूरे विचार है। मैंने कहा गोस्वामी 16 वर्ष तक वेदांत पढ़े, ऐसा प्यारा शब्द डाल देते हैं।
सृष्टि बनाई, बोले आपने अकेले बनाई। वेदांत में इसको क्या बोलते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण संग सहाय न दूजा। 3 तरह के कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, कर्ण कारण। तीनों कौन है? एक ही है, आप ही है। जैसे हम स्वप्न में हम ही सब कुछ बना देते हैं, संग सहाय न दूजा। स्वप्न में आपने बिल्डिंग बनाई तो कौन से कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया? यू आर एवरीथिंग। गुरुजी बड़ा अच्छा सुनाते, स्वप्न में हम क्या परीक्षा दे रहे हैं तो पेपर भी हम भी सेट करते हैं, पेपर चेक भी करने वाले हैं हम, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। तो स्वप्न एक उदाहरण है वेदांत में। आत्मबोधि वर्णन उपादाने खिलादाने बुद्बुदानि वारिणी। तो ईश्वर ही तीनों कारण, संग सहाय न दूजा। आप ऐसे, अब आप जरा हमारी भी चिंता कीजिए, ऐसा खूब आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं। देखो प्रार्थना में जो है ना अर्थ धातु है, और अर्थ का अर्थ होता है इच्छा। एक होती है स्तुति और एक होती है प्रार्थना। जब आप कुछ इच्छा लेके स्तुति करते हैं तो दैट बिकम प्रेयर, प्रार्थना, और उसमें एक मांग होती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या मांग है? बोले बस इस सृष्टि में व्याप्त अधर्म का आप नाश कीजिए, जल्दी आइए। जब ऐसा हुआ तो जानि सवै सुरभूमि सुनि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई अगनि शोक संगे सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन। भगवान आने वाले हैं तो जय जयकार जोर से होनी। आकाशवाणी हुई, बोले डरिए नहीं, गगन गिरा। देखो आकाशवाणी को गोस्वामी जी ने क्या नाम दिया? गगन गिरा। मैंने कहा शब्द ऐसे नए नए डालते हैं। गगन मतलब आकाश, गिरा मतलब वाणी। बोले डरो नहीं, डरो नहीं, मैं आऊंगा, हरि हऊ, हरण करूंगा इस भूमि का पूरा भार। देखो अधर्म की वृद्धि हो गई मतलब क्या? जो धारण करने वाली शक्तियां हैं, जोड़ने वाली शक्तियां, वो कमजोर हो गई। धर्म किसको कहते हैं? धारणा धर्म, जो जोड़े। अपने भीतर ऐसी वृत्तियां बैठी हुई है जो जोड़ने वाली है। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा के कारण आप सब जुड़े। प्रेम, मैत्री, विश्वास, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। इस सारी वृत्तियों को कहा है धर्म। धर्म मतलब एक क्रिया नहीं है, एक कर्मकांड नहीं है। तो जब जोड़ने वाली वृत्तियां जिन लोगों में है उनकी संख्या कम हो गई, और तोड़ने वाली जो वृत्तियां हैं वो जिन लोगों में उनकी संख्या मेजॉरिटी हो गई। उसी को क्या कहते हैं? अधर्म की प्रवृत्ति। अब देखिए इसके ऊपर वो चर्चा हम करेंगे। जब ऐसा हो जाता है तो भगवान कहते हैं अब मुझको आके ठीक ठाक करना पड़ेगा। और जब बिल्कुल पराकाष्ठा होती है, जब जीना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए साधुओं से सेवा कर रहे हैं, माता पिता को तंग किया जा रहा है, अधर्म की पराकाष्ठा। ये तो गुरुदेव से किसी ने कहा कि अभी भी अधर्म बहुत बढ़ गया है, अब भगवान का आने का समय हो गया है। हम गुरुदेव ने कहा अभी इतना अधर्म नहीं है, इतने अधर्म के लिए हम लोग ही काफ़ी है। अभी शिविर हो सकते हैं, प्रवचन चल सकते हैं, पूजा पाठ आरती सब हो रहा है। तो एक और मजेदार बात है, भगवान ने कहा मैं आ तो सकता हूँ, लेकिन माता पिता कौन बनेगा? माता पिता कश्यप अदिति की तरह, मनु शत्रुपा की तरह तपस्वी हो तब तो बात। इसके लिए भी एक अधिकार चाहिए।
है। तो अधर्म की जब पराकाष्ठा हो गई तो भगवान सबको कहते हैं आप डरिए नहीं, हम आएंगे। कहाँ आएंगे, कब आएंगे, सब कुछ बता दिया। बोले कश्यप और अदिति ने पूर्व में बड़ा तप किया था और उन्होंने यही मांगा था, तो उनकी इच्छा के अनुसार हम आएंगे। कब आएंगे? नवमी तिथि, चैत्र मास। कहाँ आएंगे? अयोध्या। तो भगवान ने ये सब उनको कहा और कहा देखो भाई, आप लोगों का काम हम करेंगे, तो आप लोगों को हमारी सहायता करनी है। आप लोग भी अवतार कार्य में सहायक, तो सभी देवता लोगों का आप क्या बन जाए? वानर। तो अलग अलग जो है वो अंश से, जाम्बवान जो ब्रह्मा जी के अंश हुए, हनुमान जी वायुदेव के अंश, ऐसे सब अलग अलग हो गया। लिखते हैं वनचर देह धरी क्षितिमाही अतुलित बल प्रताप तिरुनाही। और बड़े बस आप इंतजार कीजिए। अब कहते हैं इधर अयोध्या में दशरथ जी और कौशल्या। अब दशरथ जी की 3 रानियां हैं, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं। बड़े चिंतित है। एक बार भूपति मन माही भय गलानी। तो बोले कोई बात नहीं, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को आप बुलाइए। ये श्रृंगी ऋषि का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से, ऋष्य श्रृंगों को कहते हैं श्रृंगी, बहुत विस्तार से। तो उनको बुलाया गया, वो एक्सपर्ट थे। तो कहते हैं श्रृंगी या श्रृंगी ऋषि का वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वहाँ यज्ञ होने लगा, स्वाहा स्वाहा आहुतियाँ पढ़ने लगी। और देखो जब आपका भाव शुद्ध है, मंत्र शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, तो वो यज्ञ का फल भी होता है। तो परिणाम क्या हुआ? वहां पर अग्निदेव स्वयं चरु लेके प्रकट हुए और दशरथ जी को कहा कि अब आप इसको क्या कीजिए? विभाजित कीजिए। तो तीनों रानियों में उसका विभाजन किया गया। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, फिर आधा के आधे किए गए। एक भाग कैकेयी को दिया गया, फिर जो 1/4 रह गया था उसको दोनों ने स्पर्श किया। इसने कौशल्या जी ने और कैकेयी ने। और वो किसको दिया? सुमित्रा। इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, दोनों के आशीर्वाद। अब कहते हैं अलग अलग यहाँ पर विभाजन हुआ है। और जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष युत राम जन्म सुखम। सारे योग लग्न ग्रह वार तिथि अवतार के अनुकूल, जिस समय अवतार होना चाहिए, जिस समय प्राकट्य भगवान का होना चाहिए, वो अनुकूल है। पूरी सृष्टि जो है वो हर्षित है, प्रसन्न है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा में याद है, काल परम शोभनम नद्या प्रसन्न सलिला। द्रव्य जो है, पंच द्रव्य, पंच महाभूत शुद्ध हो गए, हवा, पानी, नदी, पेड़। क्योंकि सृष्टि ने कहा हमारे स्वामी आ रहे हैं तो हमको तो सजना चाहिए। तो सज धज के मानो की प्रकृति खड़ी है, हवा बहने लगी। कैसी? शीतल मन। रामायण में हमेशा शीतल मंद रहती है, वर्तमान में उष्ण प्रदूषित गर्म हवा, कलियुग है ना। लेकिन यहाँ शीतल मन, अनुकूल। और कहते हैं भगवान ने पहले ही कहा था हम 12 बजे आएंगे। देखो भगवान का अवतार अलग अलग। कृष्ण भगवान रात में है। किसी ने पूछा रात में क्यों आए कृष्ण? तो भगवान ने कहा चोर लोग तो रात में आते हैं, हमको चोरी की लीला करनी है। अच्छा, भगवान नरसिंह कब आए? शाम को, सायंकाल में। इसका मतलब क्या है समझते हैं? हर काल में परमात्मा है, किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है। अच्छा, कृष्ण भगवान जेल में आए,
राम जी महल में आए, इसका मतलब क्या है? हर देश में, किसी भी देश में जा सकते। नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की माता जी का नाम क्या? एक संत ने बड़ा मजा, संस्कृत में माता को क्या कहते हैं? अम्बा। नरसिंह भगवान की माता कौन? खंबा। बताइए, सत्यम विधातु ना, वाह बड़ा सुंदर। निज भृत्य भाषितम, भगवान वहां प्रकट हुए खंबे में से, क्योंकि बोले हमारे भगत जी प्रहलाद जी ने कहा है कि हर जगह हो, तो बोले उनकी बात सत्य करने के लिए यहाँ से, तो हर देश में तू, हर काल में तू, आप सीमित नहीं कर सकते। इसलिए हर अवतार का समय, देश अलग अलग, आकार अलग अलग है। कभी वराह रूप में आ रहे हैं, कभी मछली, कभी कच्छप, कभी मत्स्य पूर्व वराह, मतलब कुछ भी बन सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति, जैसी जरूरत है वैसी। अच्छा, अद्भुत है। रामलीला और कृष्ण लीला में आप देखें, राम जी की एक ही पत्नी हुई और उनका हरण हो गया, और कृष्ण भगवान ने हरण कर करके शादी कर है। मेरी बात है, लगभग 20-25 से अंतर है उसमें, समय तो बताएंगे। तो नवमी तिथि, एक अष्टमी को आया, एक नवमी को आया। बताइए, 8 की संख्या जानते हैं आप? माया की। 9 की संख्या ब्रह्म की है। 9 को किसी भी संख्या से आप गुणा कीजिए और उस संख्या के आंकड़े को जोड़िए, 9 भी आएगा। 9 में 2 का गुणा कीजिए 18, 1 और 8 9, 9 में 4 का गुणा 36, 3 और 6 9 में 5525 कीजिए, घर में जाके उत्तर क्या आएगा बताइए आप? 9 ही आएगा। लेकिन 8 की संख्या का जब आप गुणा करते हैं तो कम कम होते जाता है। 8 दूनी 16, 1 + 6 7, 8 3 24, 4 और 2 6, एक ही नहीं मिलेगा। ये माया है। अब यहाँ पे कहते हैं नवमी तिथि को भगवान आए हैं और चैत्र मास है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विदित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल भावा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल सुर अहभाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाहूं, भरत सुमित गिरिकर मणियारा, सबहि सकल सहितामृत धारा, सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साहि विमाना, गगन विमल संकुल सुर दूरा, गावै गुण गंधर्व प्रभुता, वर्षै सुमन सुरंजलि साहि, कहहि गगन दुंदुभि पाति, स्तुति करै नाग मुनि देवा, बहुविधि गावै निज निज सेवा, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जय निवास कहु प्रगति, अखिल लोक विश्राम। तिथि आ गई है, महीना चैत्र, शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, समय ऐसा है जहाँ न अधिक उष्णता गर्मी, न अधिक मध्य दिवस, अतिशीत न काम, पावन काल,
और कहते हैं सारे वन जो है वो कुसुमित हो गए, पेड़ जो है उनमें फूल फल लग गए, हवा सुंदर बहने लगी, सारे जो पेड़ पर्वत थे उन्होंने अपने जो खनिज है वो सब प्रकट कर दिए, चमकने लगे सब। सारे देवताओं ने देखा भगवान का आने का समय आ गया है, तो सब लोग अपने अपने वाहन विमान को तैयार करते हैं और गगन विमल संकुल स्वरूप, आकाश में सारे विमान इकट्ठे हो गए। आकाश में क्या कहते हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, एयर ट्रैफिक, हवा में सारे विमान आ गए। और वर्षई सुवन सुवंजलु, हाथ में क्या लिया हुआ है, सबने पुष्प लिए हुए। बोले अब ये दिव्य घटना घटने वाली है, जो निराकार है, जो अदृश्य है, जो अव्यक्त है, वो आज सबके सामने व्यक्त होने वाला है। अवतार का रहस्य हम 4 बजे की कक्षा में आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में 2 वाद बहुत प्रसिद्ध है, पुनर्जन्मवाद और अवतारवाद। ये केवल हिंदू धर्म में ही माना है और कोई धर्म मानता नहीं, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं ये दिव्य घटना घटने वाली है, सब लोग तैयार हो जाइए। तो सारे देवता लोग वहाँ एकत्र हुए हैं और अस्तुति कर ही नाग मुनि देवा सब लोग स्तुति करने लगे, वेद मंत्र बोलने लगे, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र। आइए आप लोग को भी रहे। और कहते हैं बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा, सब लोग अपने अपने तरह से भगवान को भेंट देने लगे। और यहाँ वर्णन है सूर समूह विनती करी, जब सारे देवताओं ने विनती कर ली, अपने अपने धाम में सब लोग पहुँचे हैं। और ठीक 12 बजे, हम जरा भगवान को 15 मिनट जल्दी बुला रहे हैं, वैसे भगवान का समय है 12 बजे। तो ठीक 12 बजे भगवान वहाँ प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित मताई मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विदारी, लोचन अभिरामा तनुगण कारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कतुरी कर डोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण अनंता, सुख सागर सब गुण आगर, तेरी गावई सुखी संता, सोम महित रागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति फिर उपजा जब जाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लगे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातया रूपा, जैसी सुनीला अति प्रिय सीता, यह सुख परम अनूठा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, यह
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा 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 राम। बोलो राम 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 सीता राम। बोलो राम 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 सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम तत्सूर्यो आख्यचन्द्रतारकं नेमाविद्युतो भाङ्गितो यमग्नि तमेव वान्तमनुवाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान 12 बजे प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला। देखिए यहाँ गोस्वामी बड़े सावधानी से शब्द का प्रयोग करते हैं। भय प्रकट नारायण ने लिखा है। क्या लिखा है? कृपाला। ऐसे भगवान प्रकट हुए जो कृपालु है। और गोस्वामी जी ने हर जगह कृपालु शब्द का प्रयोग किया। श्री राम स्तुति में हम क्या बोलते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु। तो इस तरह भगवान प्रकट हुए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम पटपीतमानौ तडितरुचिषु नौमि जनकसुधावरं भजुदीनबन्धुदिदेशभारवदैत्यवंश निबन्धनं रघुनन्दनानन्दकन्दकोशल चन्द्रदशरथनन्दनं शिरमुकुटकुण्डल तिलकचारुदारुभङ्गविभूषणम् आजानुपुरशरचापधर सङ्ग्रामजितकरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनोरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु इस तरह कृपालु भगवान प्रकट हुए। अब जैसे ही प्रकट हुए हैं, कौशल्या जी कहती है कीजिए शिशु लीला, कुछ शिशु लीला कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। शिशु की एक ही लीला होती है, वो है रोना। और भगवान जोर से रोए। रोदन करी ठाना। रोदन करी ठाना, रोने की ठान ली उन्होंने। और इतने जोर से रोए हैं कि पूरे अयोध्या को खबर लग गई कि कौशल्या के यहाँ पर पुत्र जन्म हुआ। और सब लोग दौड़ दौड़ के वहाँ पर आने लगे। राम दर्शन को रे चलो। गुरु जी ने बहुत अच्छे पंक्तियाँ लिखी। सब लोग दौड़ दौड़ के वहाँ आने लगे। अब लेकिन हमारा तो समय हो गया है, अब सबको दौड़ दौड़ के उधर जाना है। हम यहाँ रुकते हैं और अब देखेंगे भगवान ने क्या क्या लीलाएं। देखो 7 कक्षा लग गई भगवान को लाने में। गोस्वामी जी ने एकदम शुरुआत नहीं की, इतना पृष्ठभूमि तैयार की।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय